Assalamualaikum guys. So this is going to be my another video on MDCAT and last video as well. लास्ट वीडियो इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यूट्यूब पर, और मैं व्यूज़ के लिए तो बना नहीं रहा कि मैं अगर जितनी ज़्यादा MDCAT पर वीडियोस बनाऊंगा उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो बेसिकली एक और रीज़न ये है कि मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, ना कि MDCAT गाइडेंस तो मैं करता रहूँगा, डिफरेंट जो टेस्ट वगैरह आएंगे उसकी गाइडेंस भी मैं करता रहूँगा, मगर बेसिकली ये ब्लॉगिंग चैनल है तो इसमें बहुत फॉर्मल होकर बैठना पड़ता है और बहुत फॉर्मल बिहेव करना पड़ता है। तो लास्ट वीडियो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आजकल आर्मी मेडिकल कॉलेज के आगे जो टेस्ट आ रहा है उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में डिटेल थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि आई हैव आल्सो क्वालिफाइड दैट टेस्ट। तो मगर मैंने इधर पब्लिक सेक्टर में MBBS चूज़ किया था। फर्दर जो है मैं आपको इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलना है, कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, तो उसके बारे में बताऊंगा। साथ जो FS स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो भी ख़त्म होने वाले हैं, उनके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनको MDCAT कैसे करना है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर इट इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा पार्ट देखना है क्या नहीं देखना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो टेस्ट आ रहा है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। AMC का टेस्ट है, इसमें आपको बिल्कुल ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने FSC कर लिया, आपने MDCAT रिवाइज भी कर लिया, सो फार जितना भी हो गया उतना ही काफ़ी होता है। इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, और जो चीज़ें बाहर से आती भी हैं, क्योंकि ये नेशनल टेस्ट है, ऑब्वियसली बाहर से चीज़ें आएंगी। आप पंजाब के हैं तो KPK का भी चीज़ें आएंगी, आपके फेडरल बोर्ड से भी चीज़ें आएंगी, O लेवल से भी चीज़ें आएंगी। तो इवन इंग्लिश में अक्सर वो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट पूछ लेते हैं, हालांकि उनको बेसिक नॉलेज पूछना चाहिए, लाइक प्रपोजिशन नाउन वगैरह पूछना चाहिए, जबकि वो पूछ लेते हैं कि ये पोइम जो है, पर्टिकुलर पोइम की 2 लाइन्स दी होती हैं, उन्होंने कहा होता है ये पोइम जो है ये किस राइटर की है, नीचे राइटर्स के नेम होते हैं। तो ये चीज़ें सबके गलत होते हैं, MCQ नॉट अ बिग डील। तो बाकी ये कहते हैं आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के MCQs रैंडम आते हैं, लाइक आप फिज़िक्स का MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश का आ जाएगा, इंग्लिश सॉल्व कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आ जाएगी, इस तरह रैंडम आते हैं। तो आप बेसिक नॉलेज होता है उसमें कुछ भी नहीं होता आपको, आप किंगडम्स वगैरह लाजमी कर लीजिएगा, वो आते हैं। मैंने इसलिए आर्मी मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दी थी, क्योंकि इसके मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। मैं आपको सिंपल सी कुछ बातें बताऊँगा। एक तो ये कि मेडिकल फील्ड को आप छोड़ नहीं सकते, आप उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, 13 ईयर्स का होता है या 15 ईयर्स का होता है, तो आप एग्रीमेंट करते हैं, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ना चाहें तो आपको उनको पे करना पड़ेगा। तो MBBS वो करवाते हैं, उसके बाद आपको कैप्टन रिटायर आपको वो रैंक देकर आपको छोड़ देते हैं, मतलब आप आर्मी छोड़ सकते हैं। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर whether I will continue my medical journey or not। तो ये वो आप अगर आप AMC चले जाते हैं तो आपको मेडिकल फील्ड को छोड़ना नहीं पड़ता, फिर आपको मजबूरी के तौर पे भी आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मेरिट और ये है कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप एट द सेम टाइम, क्योंकि MBBS इटसेल्फ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अगर आप इसको करना चाहते हैं MBBS भी, तो आपको एक थोड़ा सा लाइफ ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आप इंजॉय कर सकें, आप इंडिपेंडेंट हो। जब आप AMC ज्वाइन करते हैं तो आपको छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है, आपको छुट्टियां नहीं देते। दूसरा क्या कहते हैं, आपको वहाँ पे मेरे तो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है उधर, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट दिया जाता है, तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपका आर्मी ज्वाइन करने का मूड भी है तो मैं कहूँगा कि आप पब्लिक सेक्टर में MBBS करें। उसके बाद MBBS के बाद भी सीट्स आती हैं मेडिकल कैडेट्स की, ऐसे कैप्टन डॉक्टर आप एक टेस्ट देते हैं तो आपको चूज़ करना। अब आ जाते हैं, सिंपली मैं स्पीडली थोड़ा ब्रीफ करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। जो AMC का टेस्ट होता है इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले तो आपको रिटन क्लियर करना पड़ेगा, आपको जाएंगे, आपको कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वहाँ जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देंगे। उसके बाद आपके नेक्स्ट डे या एक डे आफ्टर नेक्स्ट डे आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे आपको रनिंग करवाई जाएगी 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स या 8 मिनट्स होती है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। वैसे कि मिनट्स तो आपको बस वहाँ लिखा होता है 7-8 मिनट्स, उनकी मर्ज़ी अपनी होती है। आप खुद भी जब आप जो देंगे बच्चे वो खुद भी इस चीज़ को नोट करेंगे कि उनकी अपनी मर्ज़ी होती है।
उसके बाद आपको बुलाया जाता है पुशअप्स के लिए, पुलअप्स के लिए। ख़ास करके आपने चिनअप्स की प्रैक्टिस करनी है, वो आपका हो जाए तो उसके बाद मेडिकल होता है, फाइनल एक मेडिकल होता है, उसके बाद एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है फॉर्मेलिटी के तौर पर। देन आपको बुलाया जाता है बाय, जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है आपको तो बुलाए जाते हैं, आपको वो बुलाते हैं रावलपिंडी। वहाँ पे आपका टेस्ट होता है, जैसे ISSB होता है, मगर ISSB नहीं होगा आपका इधर, मगर ISSB की तरह जो टेस्ट होते हैं ISSB में, मतलब ISSB में जो फिज़िकल होता है ना आपका टेस्ट, वो नहीं होगा। बाकी ये कहते हैं आपको सेंटेंस कंप्लीशन करवाया जाएगा, आपको स्टोरी राइटिंग करवाई जाएगी, आपको पिक्चर आपको प्रोवाइड की जाएंगे, उसको कहेंगे आप स्टोरीज़ बनाओ, वो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो इस तरह आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आता हूँ MCAT की तरफ। MCAT में सिंपल आपने ये है कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने बहुत सारी लोगों की आप वीडियोस देखेंगे, आप ऐसे थंबनेल्स बनाते हैं जैसे MCAT में कोई बम फट गया, आप फेल हो जाएंगे, आपने ये वीडियो नहीं देखी, मतलब इस तरह का आपको इंगेज किया जाता है। तो आपने टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आपने अपने टेस्ट पे फोकस रखना है। आपने किसी से कंपटीशन नहीं रखना फिजूल किस्म का, लाइक आपका दोस्त ज़्यादा पढ़ रहा है, आपके दोस्त के ज़्यादा ना मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपका कोई कज़न है या आपकी कोई कज़न है, आपकी फैमिली में कोई है, तो किसी को आप कुछ भी नहीं बताने की ज़रूरत। आपके एकेडमिक आपके जो एकेडमीज़ में टेस्ट हो रहे हैं, आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपने बस 2 मंथ्स आपने हाइबरनेट कर लें अपने आप को, आप जाएं एकेडमी टेस्ट दें, चुप करके एंजॉय लाजमी करें। एंजॉय इन अ सेंस कि आप चिल मूड में रहें, यही इन्जॉयमेंट होती है। और आपने, मैं ये नहीं कह रहा पाउटिंग करें जाकर, आप MCAT छोड़कर आप इस तरह की इन्जॉयमेंट करें, मैं ये नहीं कह रहा। आप अपने आप को चिल रखें, आप घर आएँ, आपको एक दो घंटे आपके पास होने चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर सकें। आप ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें आती हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती हैं, मगर आप अगर जितना अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, इतना आप अपने टाइम मैनेजमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप ये टेस्ट को एस कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये जो बच्चे समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरे साथ, वो फिर थोड़ी उनको प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं। हाँ, बात हूँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की तरफ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, मैं इंग्लिश की सबसे पहले बात करूँगा, क्योंकि मैं आपको अपना बताऊँ, मेरे 185 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। जिन्होंने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी, आई रिकमेंड कि वो वीडियोस देख लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं व्यूज़ के लिए नहीं कह रहा, मतलब आई डोंट केयर कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मैं तो वीडियो बनाकर भूल जाता हूँ। आप वो वीडियोस देखें लाजमी। उसमें मैंने एक ऐप के बारे में बताया पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपने अपने आप को कैसे रखना है और कितना ज़रूरी है आपको अपनी मोटिवेशन MCAT के टेस्ट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। आपने सबसे पहले मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं 185 मार्क्स हैं, जिसमें लिटरली आप यकीन करेंगे मेरे 8 to 9 MCQs जस्ट इंग्लिश में गलत हुए हैं। वो इसलिए गलत हुए हैं कि लेक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। तो मैंने उसमें ये भी बताया कि आप इंग्लिश की लाजमी प्रैक्टिस करें। तो 8 to 9 MCQs मेरे इंग्लिश में गलत हुए हैं। एक MCQ मेरा फिजिक्स में गलत हुआ है, विदाउट एनी प्रैक्टिस, मैं बस रिवीजन करता था। मैक्सिमम रिवाइज़ करें हर चीज़ को, अपने फिंगर टिप्स पे कर लें रिवाइज़ कर करके। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, ट्रेंड्स पता होने चाहिए, और बेसिक जो मतलब कुछ होते हैं रट्टे मारने वाली चीज़ें, टेबल्स को हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें रट्टे मारने वाली आपको वो पता होनी चाहिए। बायोलॉजी की बात करें, उसको एक एक चीज़ आपको रटा होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर किंगडम्स जो हैं वो मैंने काफ़ी उस पर टाइम निकाल के किंगडम्स याद किए थे, मगर बच्चों को इशू आता है। तो अगर आपको किंगडम्स में जो खासकर किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया, उसमें ज़्यादा इशू आता है। अगर आपको किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया में इशू आ रहा है तो आई रिकमेंड कि आप 1-2 छोड़ भी दें, इट्स ओके। वहाँ से मोस्टली MCQ आता ही नहीं है, और आता है तो एक आता है बस। तो ऐसा करें कि आप अपने बाकी को चैप्टर्स को सेक्रीफाइस करें, इससे बेटर है आप उन चैप्टर्स को सेक्रीफाइस करें लेकिन एक MCQ आता है। बाकी बायोलॉजी की बात करें, सबसे पहले तो आपने बायोलॉजी में वो चीज़ें करनी है जो आपको मुश्किल लगती हैं, जो कॉन्सेप्चुअल हैं ज़्यादा, लाइक जेनेटिक्स है, कॉन्सेप्चुअल है। आप हार्ट क्या है, उसमें सिंपल ECG के आपको कॉन्सेप्ट हर चीज़ पता होना चाहिए ECG के बारे में। बाकी फर्दर चीज़ें हैं, हार्मोन्स आपको चैप्टर लाजमी आना चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, एक हार्मोन वेरी कर रहा है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा, तो ये चीज़ें ट्रॉपिक हार्मोन्स वगैरह, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको मसल्स का पता होना चाहिए, मसल्स खास करके MBBS में काफ़ी डिटेल है इसकी, लाइक गेट सीरिया हमारे MBBS में आपके पास सिंपल जब एक्टिन मायोसिन जब अटैच होता है तो वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, माइक्रोफिलामेंट्स, मायोफिलामेंट्स, ये चीज़ें, तो आपको ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। आपको रीनल सिस्टम लाजमी आना चाहिए, वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या इफेक्ट आए तो क्या चीज़ होती है,
ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ये होगी बायोलॉजी की। केमिस्ट्री की मैं आपको बताऊँ तो केमिस्ट्री का आपने फर्स्ट ईयर जो है ना वो थोड़ी ड्राई है और इन्फॉर्मेटिव है, वो आपने लाजमी करनी है। वो आपने लाजमी तो ऑब्वियसली लाजमी करनी है, वही मतलब मेरा कहने का है आपने एक एक चीज़ करनी है उसकी। फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको न्यूमेरिकल्स सारे आने चाहिए, उसमें आते ही न्यूमेरिकल्स। सेकंड चैप्टर तो आता ही नहीं, थर्ड चैप्टर जो है उसमें भी है। मतलब आपने बस हर चीज़ को कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं आ रहा आपने उस चीज़ को पकड़ना है, आपने समझना है उसको और आपने कर लेना है। ठीक है, ये होगी केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाजमी करनी है क्योंकि आपको रिएक्शन आना चाहिए, उसका मैकेनिज़्म आना चाहिए आपको। जो एसएन रिएक्शन है, ईएन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी होते हैं ना, आपको वो पता होना चाहिए। आपको ऑर्गेनिक सारी आनी चाहिए। उसमें इनऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट योर नॉलेज और आप कितना मतलब चीज़ को गेन कर सकते हैं उसके बारे में। ऑर्गेनिक जो है वो कंसेप्ट है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपने केमिस्ट्री का वो लाजमी करना है, बहुत अच्छे से करना है। जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का, 12th की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपको लाजमी पता होना चाहिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है एंड ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 जो है उसमें क्या ट्रेंड्स में वेरिएशंस आती हैं। कि चीज़ आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, हर चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ये चीज़ें आपने टेबल बना के आप अपने नोट्स बना लें बेशक, या कुछ भी कर लें, ये कर लेना है अपने। बाकी मैं अब आता हूँ फ़िज़िक्स की तरफ। फ़िज़िक्स में आपने सबसे मतलब आपने स्मार्टली स्टडी करनी है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाना, आपने मैक्सिमम रिवीजन की तरफ जाना है। फ़िज़िक्स की बात करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हर चीज़ बार बार मैक्सिमम रिवाइज़ कर लें। जब आपके लास्ट डेज होंगे तो मैं एक वीडियो बस एम कैट पे और बनाऊँगा। जब आपके लास्ट डेज होंगे, जब आपका एम कैट स्टार्ट होने लगेगा, तो मैं अब एम कैट पे और वीडियो नहीं बनाऊँगा। आपको भी कोशिश करनी चाहिए आप एम डी कैट पे चिपक ना जाएँ कि कोई भी पता नहीं कौन सी न्यूज़ आ जाएगी, क्या हो जाएगा। इस बात की तरफ आपने नहीं जाना। आपने इसको सिंपल एक टेस्ट लेके चलना है। आपने अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए पीएमडीसी आती है, पीएमसी आती है, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ। आपने फ़िज़िक्स को बहुत स्मार्टली स्टडी करना है। आपने फ़िज़िक्स के एक एक जो फार्मूलाज़ है ना, आपने वो अपने एक रजिस्टर के 2-3 पेजेस लगते हैं, कितने पेजेस लगते हैं, आपने वो सारे फार्मूलाज़ आपने वहाँ लिखने हैं। आपको अपने रोज़ वो फार्मूलाज़ देखने हैं कि ये फार्मूला ऐसे, ये फार्मूला ऐसे है। इसका मतलब अगर एक फार्मूला है, आपको फार्मूला से खेलना आना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ना कि आपको एमसीक्यूज़ की तरफ जाएँ। आप एमसीक्यूज़ कितने प्रैक्टिस कर लें फ़िज़ूल किस्म के और आप वो एमसीक्यू आते भी ना हो, मगर अगर आपको एक फार्मूला बहुत अच्छे से आता है तो उस पर जो भी एमसीक्यू आ जाए आप सोल्व कर सकते हैं। मगर अगर आपको एक फार्मूला आपने जस्ट उसको देखा है और आप एमसीक्यू की तरफ चले गए हैं, तो आपने अगर 100 एमसीक्यू सोल्व कर लिए हैं, मगर अगर एमकैट में उस 100 में एमसीक्यूज़ में से ना आए जो आपने प्रैक्टिस किए हैं, बल्कि 101 एमसीक्यू आ गया आपके एमकैट में, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वो फार्मूला से। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप वो फार्मूला प्रैक्टिस करें, ना कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। आप उस फार्मूला से खेलें कि इस फार्मूला से फर्दर के डेरिवेशन आप क्या कर सकते हैं। आपको खुद मतलब सब कुछ आना चाहिए। तो फिज़िक्स के बारे में ये कि स्मार्टली स्टडी करना है। फार्मूलाज को सब अच्छे से आना चाहिए। जो मतलब टेबल्स बने हैं उसमें टेबल के जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं आपको वो पता होनी चाहिए। डेट्स ऑल अबाउट फिज़िक्स। अब आते हैं इंग्लिश की तरफ। देखिए मैं हमेशा मुझे आपको पता नहीं आपको ये बात की गई होगी कि नहीं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब मेरे केमिस्ट्री में 2-3 एमसीक्यू गलत हुए थे और 2 एमसीक्यू गलत हुए थे, और बायो में 3-4 एमसीक्यू इस तरह गलत हुए थे। वो पीएमसी की वेबसाइट का ग्लिच था, तो इस वजह से मेरे इंग्लिश में 8-9 एमसीक्यूज़ गलत हुए थे और फिज़िक्स में 1 एमसीक्यू गलत हुआ था। तो बताने का मकसद ये है कि साइंस सब्जेक्ट्स आप डिटरमिन करते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो डिटरमिन करता है आपका एडमिशन किस मेडिकल कॉलेज में होगा। ये मैंने बहुत एक डीप बात की है, अगर आप इसको समझें तो मैं जो आपको बेसिकली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश की बेस्ट बुक जो है ना वो अगर आप किप्स नहीं जाते, आपको कोई फ्रेंड किप्स में पढ़ता है या कोई भी किप्स में पढ़ता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको पैसे दें या कुछ भी करें, तो आपको इंग्लिश की आपने ग्रामर की बुक होती है, रूल्स होते हैं उसमें बेसिकली उसमें चैप्टर्स बने आए हुए हैं, नाउन के, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, ये सारे कुछ के आप उन्होंने चैप्टर्स बनाए होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो बुक लेनी है, वो बेस्ट बुक है, और आपने इंग्लिश एमसीक्यू एक बुक लेनी है। आपने उसको एक नाउन चैप्टर है ना, आपने रोज़ एक नाउन कर लिया, एक दिन एडवर्ब कर लिया, एक दिन एडजेक्टिव कर लिए। जिस दिन नाउन किया, नाउन के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, ज़्यादा ना भी किए, 10-15 कर लिए, आपको पता चल गया कि कैसे चलना है, कैसे लेके चलना है। और वोकैबुलरी है, आपने वोकैबुलरी को रोज़ 10 वोकैब के वर्ड्स कर लें, 20 कर लें, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह अगर आप स्मार्टली स्टडी करेंगे, आपको एक एक चीज़ को लेके चलेंगे, तो इट विल बी अ लॉट बेटर देन आप
पैनिक हो के आप हर चीज़ करें, आप मतलब MCQ प्रैक्टिस भी करने पे लग जाएं, आप रिवीजन भी करने पे लग जाएं, आप ये भी कर लो वो भी कर लो। अच्छा MCAT पे फेसबुक पे कोई MCQ तो नहीं आ गया, इसको भी सोल्व कर लूँ मैं। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ गया किसी की वीडियो का कि पता नहीं है PMC डिज़ोल्व हो गई है, ये हो गया, ये भी देख लूँ मैं। आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। PMC ले, PMDC ले, या इवन आपका कोई भी बाहर से कंट्री आके आपका टेस्ट ले ले, आपको इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी कि आप वो टेस्ट कर सकें। अब आते हैं कि PMDC या PMC आपको इस चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। देखो मैंने PMC का भी टेस्ट दिया हुआ है, PMDC का भी टेस्ट दिया हुआ है, तो मैंने तो इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। आपको सिंपल चीज़ें आती हैं। डिफरेंस कहाँ आएगा? आपकी सोच पे। मतलब अगर आप पैनिक हो जाएंगे कि यार PMC या पता नहीं मैं कर सकूँगा या नहीं, PMDC हो जाए तो अच्छा होता है, ये इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना। आपने जस्ट एक सीट लेनी है, एडमिशन लेना है। तो आप अगर वो सिक्योर कर लें तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कहाँ, आपकी रजिस्ट्रेशन कहाँ, या PMC में हुई थी या PMDC में हुई थी। तो किसी की ऐसी वीडियोस फजूल ना देखें, अपने आप को डीमोटिवेट मत करें। लास्ट मैसेज में यही कर देना चाहूँगा, अपना मोराल हाई रखें, अपने अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखें, आप नमाज़ें पढ़ें, दुआएँ करें, अपने पेरेंट्स को कहें आपको दुआएँ करें आपके लिए, और अपनी नीयत अच्छी रखें कि मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने मतलब इस फील्ड में जाना है, मैंने कुछ मतलब करना है। ना कि ये रखें कि मैंने तो बस किसी को प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये करना है, मैंने वो करना है। तो आप इन चीज़ों में मत पड़ें। जितना टेक इट ईजी, टेक इट सिंपल सा रूल है। तो यही मैं एंड पे कहना चाहूँगा। फ़िलहाल के लिए फेसबुक वगैरह ये छोड़ दें चीज़ें, सब कुछ वापस आ जाएगा। आप स्टडी ऐप है, आप वो रखें। तो बस ये काफ़ी है। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब एंड हिट द पोस्ट नोटिफिकेशन बटन। एक्चुअली बेल बटन जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप हिट करने, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को आप एंजॉय कर सकें। मैं फर्दर MD-CAT पे वीडियोस अब नहीं बनाऊँगा। जब आपका MCAT करीब आ जाएगा तो मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊँगा आपने कैसे लेके चलना है MCAT। जब आपका सितंबर करीब आ जाएगा तब मैं एक वीडियो बनाऊँगा बस। एंड देन मैं आपका MBBS में हेल्प करूँगा जब आपका MBBS में एडमिशन हो जाएगा, कि आपने क्या एसेंशियल्स हैं MBBS के, वो बात की बात है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम फॉर MCAT। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।